श्री राम कृपा से अगले रविवार 15 अक्टूबर से श्री रामायण ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ होगा और उसी दिन प्रथम नवरात्रा भी है। समय यही रहेगा 8 से 9:30 और फिर सायंकाल और प्रातःकाल सभाएं लगा करेंगी और उसमें हम सब मिलकर गुरु महाराज द्वारा रचित श्री वाल्मीकि रामायण सार इस सदग्रंथ का बड़ी भावना से पाठ करेंगे। गुरु महाराज के शब्द हैं, पुण्य पाठ रामायणी पूरन पावन रूप, पूरे प्रेम से जो पढ़े सो हो पुण्य स्वरूप। जो इस श्री रामायण जी के पाठ पूरे प्रेम से पढ़ेगा, ध्यान से इसको सुनेगा, वह तो पुण्य का ही स्वरूप हो जाएगा। ऐसी इस श्री रामायण जी के पाठ की महिमा है। जो भी मनोभाव लेकर नियमित रूप से आप ये 9 नवरात्रों में पाठ करेंगे, गुरु महाराज के आशीर्वाद हैं कि आपके हर मनोभाव पूर्ण होंगे। मन में भावना होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये यज्ञ ऐसे ही नसीब नहीं हो जाते, बड़े भाग्यशालियों को नसीब होते हैं। तो आपने गुरु महाराज से और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करनी है कि हे राम, मुझे ऐसी शक्ति देना, मैं इस यज्ञ में पूर्ण रूप से इसमें सम्मिलित हो पाऊं और किसी न किसी एक धर्म प्रेमी को भी इसके लिए प्रेरित कर सकूं। गुरु महाराज के, स्वामी जी महाराज के अनुभूत वचन जो प्रवचन पीयूष में दर्ज हैं श्री रामायण जी के बारे में, वह मैं आज आप तक पहुंचाना का प्रयास करूंगा। वचन श्री स्वामी जी महाराज, मुझे रामचरितमानस से अनुराग है। उसे अनेक बार बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ पढ़ा है और बड़ा प्रभावित हुआ हूं, किंतु मेरे मन में उसके आदि स्रोत को देखने की इच्छा हुई। श्री रामचरितमानस तो बहुत बाद में आया है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो महाराज फरमाते हैं कि मैंने उसको बार बार पढ़ा, श्रद्धा से पढ़ा, भक्ति भाव से पढ़ा, तो मन में यह जिज्ञासा हुई कि जो इसका स्रोत है, यहां से स्रोत होता है जैसे कोई बड़ा ग्लेशियर हो, उसके जल से बड़े बड़े दरिया बन जाते हैं। तो इसका स्रोत क्या है जिसकी धारा को ये रामचरितमानस में आगे बहा है। तो स्वामी जी महाराज के वचन मैंने वाल्मीकि रामायण में उसका स्रोत पाया, क्योंकि जो रचना श्री वाल्मीकि महाराज ने करी वो तो भगवान राम के जन्म से पहले ही कर दी थी। भगवान राम का जन्म तो बहुत बाद में हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश पर और नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने बहुत पहले रघुनाथ जी का ये सारा चरित्र श्री वाल्मीकि रामायण में पहले ही दर्ज कर दिया था।
तो महाराज फरमाते हैं कि मैंने वाल्मीकि रामायण में उसका स्रोत पाया। वाल्मीकि रामायण जो थी वो संस्कृत में थी। आम जन उसको समझ नहीं पाया। पहले उस समय तो समझते थे क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा ही मुख्य होती थी, लेकिन जो जो समय बीत गया हिंदी भाषा मुख्य हो गई। तो स्वामी जी महाराज तो सभी रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी थे। उन्होंने शब्द मैंने उसे ध्यान से पढ़ा और मेरे मन में आया इसका तो मैं भी रामचरितमानस की तरह दोहे और चौपाइयों में अनुवाद कर सकता हूं। और मैंने लिखना आरंभ कर दिया। मेरे मन में भाव आते गए और मैं लिखता गया। मुझे ऐसे लगा मानो राम मेरे अंदर बैठे स्वयं लिखा रहे हैं। यंत्र बना, मैं लिखता गया और गुरु महाराज ने श्री वाल्मीकि रामायण सार की रचना कर दी और हम सबको प्रसाद के रूप में ये बहुत ही सरल भाषा में और बड़े सरल रूप में महाराज ने चुन चुन के, क्योंकि रामायण तो एक महान सागर है। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं सब ने अपने अपने भाव से उसका वर्णन किया है। गुरु महाराज ने कहा जैसे मेरे भीतर विराजमान राम ने मुझे प्रेरणा दी, मैंने उसको लिखता गया। मैं तो यंत्र मात्र था, शक्ति कोई और नहीं। मैं अपने आप को एक यंत्र के रूप में देखता था, उसका संचालक तो राम था। अनेक स्थलों पर मैं स्वयं मुग्ध हो गया कि कैसे कैसे भाव प्रकट हो रहे हैं। मैंने सारी रामायण का अनुवाद नहीं किया, जो स्थल सामने आते गए उन्हीं का अनुवाद होता दिखता गया। इसका ये अर्थ नहीं कि मुझे अन्य स्थल पसंद नहीं है, पर वह आजकल के समय लिए उपयोगी नहीं जान पड़े। उनमें बड़ा आनंद है और अच्छे भी लगे, पर उनका अनुवाद नहीं हुआ। मैं बार बार अनुभव करता रहा, राम बैठे लिखा रहे हैं, उनकी कृपा बरस रही है, उन्होंने जो लिखाया सो लिखा। मेरा इसमें कोई अभिमान नहीं है। जो प्रार्थना प्रकट हुई, जब अन्य संतों की प्रार्थनाएं मैंने पढ़ी, मुझे लगा इनमें उनकी अपनी तरफ से जोड़ी हुई कोई बात नहीं है। सब हृदय के भाव थे जो प्रकट हो गए। मैं प्रभु कृपा को बार बार अनुभव करता गया। लिखने के बाद जब मैंने पढ़ा तब स्वयं अपने पर मुग्ध हो गया। महाराज फरमाते हैं, जब मैंने अपनी रचना को पढ़ा, उसका स्वाध्याय किया, तो मैं मंत्र मुग्ध हो गया। मुझे आश्चर्य हुआ, ऐसी रचना कैसे हो गई। इस ग्रंथ में जो भी भाव है सब पर राम कृपा बरसी हुई है, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। मुझे अनेक स्थलों पर ऐसा लगा कि राम की लीलाओं में मैं भी शामिल हूं और सब कुछ देख रहा हूं। उन्हीं को लिख दिया गया। तभी कहते हैं कि हमें पुरातन सब ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, पुरातन संत महापुरुषों के भजनों का गुणगान करना चाहिए। ये उनकी अनुभव की हुई बातें होती हैं, जो उनकी आत्मा ने उन्होंने अनुभव किया वही वो लिखते हैं। ये कोई सोच समझ के
लिखी हुई बातें नहीं होती। मुझे लगता है तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में जो कुछ लिखा, राम का यंत्र बनकर लिखा, जो अंदर की आंखों से देखा, हृदय में स्फुरित हुआ, वही लिखा। एक जगह महाराज के शब्द हैं, रचना कैसे होती थी, आंखें बंद होती तो कलम चलती। ध्यान से सुनिएगा, आंखें बंद होती तो कलम चलती, आंख खुल जाती तो कलम रुक जाती। ये होती है दृढ़ रचनाएं। वाल्मीकि रामायण जिसका अनुवाद मेरे द्वारा हुआ है, राम का लिखाया हुआ है, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। इतना बड़ा कार्य किया और विनम्रता देखिए, जैसे भगवान राम में विनम्रता थी, ताड़का को मारा और राक्षसों का हरण कर दिया, हनन कर दिया, और गुरुदेव जब सराहना करने लगे कि राम ये आपने बड़ा कार्य कर दिया है, रामचंद्र जी महाराज और लक्ष्मण जी की आंखें झुक गई, बड़े विनम्र भाव से कहने लगे, गुरुदेव ये सब आपका आशीर्वाद है और श्री राम कृपा है। मैं तो आपका किंकर हूं, आपका दास हूं, आपका नौकर हूं। ये आपकी कृपा से कार्य पूर्ण हुआ, अब आगे क्या आदेश है वो कृपा मुझे दीजिए। वही विनम्रता स्वामी जी महाराज में। इसका अर्थ ये नहीं मैं कोई बड़ा भारी सिद्ध हो गया। कितनी हस्तियों के मालक, रिद्धि सिद्धियों के स्वामी, इतने बड़े बड़े सदग्रंथों की रचना करने वाले, और कह रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं मैं कोई बड़ा भारी सिद्ध हो गया हूं, मैं तो बहुत नगण्य व्यक्ति हूं। नगण्य होता है जिसमें कुछ नहीं होता, अत्यंत तुच्छ, ना गिने जाने योग्य तुच्छ व्यक्ति हूं। पर राम ने जो मुझसे ये काम ले लिया है, ये मैं अनुभव करता हूं। हे गुरु महाराज, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर ऐसी कृपा करना, मेहर करना, दया करना कि हम इस श्री रामायण ज्ञान यज्ञ में जो आपके द्वारा रचित दिव्य वाणी श्री वाल्मीकि रामायण सार के पाठ में पूर्ण रूप से इसमें सम्मिलित हो पाए, नियमित रूप से प्रातः काल सायंकाल इसका पाठ करें, औरों को भी प्रेरित करें इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, शुद्ध पाठ करने का बल बख्शना, ऐसी हम पर कृपा करना, मेहर करना, दया करना। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय श्री राम।